हेलो खमांगनी टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मुझे जुकाम लगा है थोड़ा सा, बाकी ठीक हूँ। और आज मैं ब्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ। ये है दूसरे दिन की दोपहर का। तो मैं यहाँ इंट्रो वॉइस ओवर करके ही दे रही हूँ क्योंकि ये जल्दबाजी में थे, लेट हो रहा था, तो फिर मैंने ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट किया है। तो हम आज आए हैं काकीसा की बुटीक पे। तो मैं आपके साथ जो कलेक्शन है यहाँ का वो आपके साथ शेयर करूँगी। जो काकीसा है उन्होंने भी बोला था कि भाई साहब जब आप आओगे तब मैं बोलूँगी यहाँ पे एक बार विज़िट करना। तो फिर मैं आ गई थी। मैंने एक दिन पहले ही काकीसा को बोल दिया कि काकीसा मैं आऊँगी आपकी शॉप पे। तो यहाँ पे काकीसा हमें अलग अलग वैरायटीज़ दिखा रहे थे कपड़े की। और यहाँ पे काकीसा बहुत अच्छा कलेक्शन रखते हैं बुटीक के। तो बस हम वही देख रहे थे। मैं और जीजा दोनों ही आए थे, मम्मी नहीं आए थे। तो यहाँ पे सबसा जो है अपनी मासी के पास बैठा है और यहाँ पे मैं देख रही थी बुटीक। यहाँ पे जो है मैं प्रमोशन वीडियो नहीं शूट कर रही थी, ऐसे ही आप सबको बता रही हूँ क्योंकि जो जैसलमेर से हैं वो फिर कमेंट करेंगे। इससे अच्छा है कि मैं उनको वीडियो में बता दूँ कि मैं कहाँ से लेती हूँ सूट, या फिर अभी जो मैंने लिए हैं वो मैं फिर वेयर करूँगी तो भी पूछोगे। इससे अच्छा है कि मैं बता दूँ खुद ही। तो यहाँ पे ओढ़नियाँ है जो वो दिखा रहे थे और सूट भी दिखा रहे थे साथ ही साथ। और यहाँ पे बैंगल कलेक्शन भी रखते हैं ये। और यहाँ पे छोटा सा बुटीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर कम रखते हैं, पर होता बहुत अच्छा है इनका कलेक्शन। तो अगर आप आ सको तो एक बार आके विज़िट करना और फिर आप जो भी है इसका रिव्यू मेरे साथ भी शेयर करना। और यहाँ पे जीजा जो है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो जीजा या मम्मी को साथ लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे खुद को इतना कन्फ्यूज़न हो। हमने देख ली थी सूट और उसके बाद यहाँ पे मैंने उस टाइम तो वीडियो शूट कर लिया था। फिर पीछे बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही थी तो मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करके बता रही हूँ। तो जिन किसी को भी इन काकीसा का एड्रेस चाहिए वो मेरे को डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है रेनू कंवर 7528 करके है। तो आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर देना, मैं बता दूंगी। और इनके पास बैंगल कलेक्शन भी बहुत अच्छा रखते हैं ये यहाँ पे। तो कुछ चूड़ियाँ जीजा ले रहे थे और यहाँ पे कड़े और ग्लास के बैंगल भी थी और डालू चूड़े बहुत अच्छे हैं इनके पास। और अगर इनके कॉन्टैक्ट नंबर और प्रॉपर एड्रेस चाहिए तो मुझे डीएम कर देना, मैं आपको दे दूँगी। वैसे जो जैसलमेर से है उनको पता ही होगा, नहीं है तो मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पे जीजा ने कुछ बैंगल ली थी और हमारी हो गई थी शॉपिंग। और फिर हम आ गए थे वहाँ से यहाँ मिठाई की दुकान पे क्योंकि यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ लेनी थी। तो मैं और जीजा आ गई थी यहाँ पे मिठाई लेने। मंदिर में चढ़ाने के लिए भी लेनी थी और ऐसे भी लेनी थी किसी को देने के लिए भी और घर के लिए भी। तो बस हम यहीं पे आ गए थे शॉप पे। हम दोनों बहनें ही आई थी आज, जैसे कि मैंने आपको बताया था मार्केट। और मम्मी और सब आराध्या मम्मी के पास ही थी। और फिर हम यहाँ पे पानी पतासी खा रहे थे दोनों बहनें। और जब हम ना एक साथ मिलते हैं दोनों तो उस टाइम पे फिर ऐसे ही लगता है कि ना जैसे पूरा मार्केट हमारा ही हो। तो इतनी अच्छे से शॉपिंग होती है प्रॉपरली, अच्छे से डिस्कस करके। और फिर मैं जीजा से पूछती हूँ, जीजा और हम दोनों इतनी अच्छी शॉपिंग करते हैं। सच में ना ये बोलते हैं ना कि गोल्डन टाइम होता है जो, वो होता है हमारा। बस ऐसे है कि एक जैसा टाइम नहीं रहता है। अभी जैसे हम जाते हैं आते हैं उस टाइम फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूलिंग होती है, तो फिर इतना जाना आना नहीं होता है। और धीरे धीरे करके और ऐसे सब अपने अपने में बिज़ी हो जाते हैं। जो टाइम अभी का है वो बेस्ट टाइम है, तो हम इसे खुल के जीते हैं और जीना भी चाहिए। और हम दोनों बहनों ने ना कभी भी, हाँ ठीक है हमारी फ्रेंड ऐसे हमारी बेस्टीज बहुत है, हमारी स्कूल फ्रेंड की बहुत है, पर हम स्टार्टिंग से एक ही क्लास में थे और हम दोनों के बीच में गैप भी ज़्यादा नहीं है एज में। तो हम दोनों फिर हम वहाँ से आ गए थे और यहाँ पे जीजा फ्रूट्स ले रहे थे। ये भी भैया हमारे परमानेंट है। हमारे जैसलमेर में सारी ही जगह एक जैसे फिक्स होती है कि नहीं फ्रूट उनसे लेने हैं, क्लॉथ उनसे लेने, बच्चों की वहाँ से लेने, ऐसे फिक्स होता है। यहाँ वहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं है, परमानेंट आ गए थे घर पे। और यहाँ पे हम अच्छे से बैठ के और डिस्कस कर रहे थे जो जो शॉपिंग करके लाए थे उसकी। तो ये कुछ सूट है जो मम्मी ने मंगवाए थे, तो वही ले आए हैं हम। मम्मी ने बोला था लाने को और हमें भी पसंद आए थे तो हम ले आए थे ये सूट।
और मैं यहाँ पे जीजा से सूट के बारे में बातें कर रही थी, कैसे स्टिच करवाना है क्या है वही। तो हमारे हो रही थी बातें। आए और उसके बाद फिर भाभी सा ने चाय बनाई थी, हमने पी ली थी। और यहाँ पे राहुल जो है मेरा ब्लॉग शूट कर रहा है। यहाँ पे मैं राहुल को डांट रही हूँ कि आप अच्छे से कैमरा नहीं पकड़ के बैठे हो। और यहाँ पे मम्मी ने जब हमारे साथ नहीं थे तो ये सूट लाए थे, वो मम्मी को दिखा रहे थे और ऐसे ऐसे बता रही थी कि इसके ऊपर ओढ़नी कैसी है क्या। तो यहाँ पे मम्मी को वही दिखा रही थी। और मुझे वैसे भी यहाँ का मेरे घर का सरपंच बोलते हैं सब, क्योंकि ऐसे बोलते हैं मैं छोटी हूँ ना, तो स्टार्टिंग से ही मैं वो होता है ना कि छोटा, सबसे घर में जो छोटा होता है मुँह लगा होता है, तो वैसे। आपको क्या तो जस्ट थोड़ी देर पहले मार्केट से आए थे और अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे। बैग वगैरह है मेरा, वो पैक कर रहे हैं। जितना भी सामान लाए थे सीख का है वो भी मैं पैक कर रही थी। क्या नहीं मारना जीजा को, इतनी बदमाश है, इसको मारती है, ये बेचारी सीधी है। नहीं नहीं नहीं, अरे बोलो नहीं नहीं, ऐसे बोलो, मासी मारेगी। नहीं चलो नहीं नहीं, क्यों इतनी शैतान है, बहुत ज्यादा। क्यों मार रहे हो? नहीं मारना है, जीजा है ना, जीजा नहीं, क्या हुआ? और ना अभी थोड़ा, जैसे मैं परसों 2 दिन पहले आई थी तो थोड़ा थोड़ा जो भी सामान लेना था वो हमने ले लिया है। और मम्मी ने सीख के सूट वगैरह दिलाए, मैं बाद में मुझे दिखाऊंगी आपको। कुछ सिलवा दिए थे, कुछ स्टिच नहीं करवाए थे, कुछ स्टिच करवा दिए। नहीं परेशान करो रावल, कुछ सूट सिला दिए थे, कुछ नहीं सिलवाए मैंने, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत पड़े सूट और अब की बार आऊंगी तब से। नहीं सरो, प्यार कर रही है आपको, प्यार कर रही है। हाँ प्यार कर रही है राधिया, राधिया को प्यार कर रही है, देखो कैसे कर रही है। और चिल्लर पार्टी है ना, सब सारी बातें कर रही है। क्या हुआ? और मम्मी का आना घर तो ऐसे ऐसे रौनक सा हो गया, सब आए हैं तो इसको बुखार आ गया ना। इधर नो नहीं, शाहरुख क्यों गिरे हो? खड़े हो जाओ। हाँ शाहरुख, देखो 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 देखो, जो कितना गंदा बच्चा है, कैसे प्यार कर रही है, देखो। सबसे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सबसा नहीं, सबसे क्या कर रहे हो? सबसे क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? सबसा पॉलिथीन वगैरह कैसे फैला के रखा है, सारा गंदगी ऐसे फैला के रखी। नहीं सबसा, गिरा दूंगी। नहीं नहीं, खाना है आपको, खाना है। सबसा कैसे देख रहा है, पुष्पराज वो देखो, सबसा को देखो, सबसा को देखो, कैसे कुछ चिप्स देना है। ये लो, ये दे दो। ओए वो अपने घर ही जी। सबसा, सबसा क्या कर रही हो? क्या कह रही हो? ऐसे कौन कूदता है? सबसा क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही। और ना मैं यहाँ पे आई हूँ ना, जब से आई हूँ, जब से बिजी हूँ, कुछ ना कुछ काम मार्केट का होता है, कभी क्या कुछ कभी क्या। और मंदिर जाना है तो सोच रही हूँ कल मंदिर जाऊंगी, फिर परसों तो चली जाऊंगी। तो कल सारे मंदिर जितने भी दर्शन करके आ जाऊंगी। सबको भी दुख दिलवानी है तो दिलवा के आ जाऊंगी। बाकी मार्केट का काम 1-2 बचे थे, आज एक शॉप बंद थी तो वो कल काम कर दूंगी। और बाकी के सारे काम लगभग हो गए हैं मेरे। और इतना कुछ अब की बार नहीं लिया है, बस सीख के कुछ कपड़े मम्मी ने दिलाए हैं और बाकी के स्टिच करवा के पहले रख दिए थे, तो बस वही है थोड़ा बहुत। और 2-3 दिन के लिए आई थी, बस 2-3 दिन निकल गए, इतना ही होता है टाइम। तो राहुल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, नीचे आओ बेटा, विंडो बंद करो। राहुल नहीं, बंद करो, बंद करो। सरू कहाँ जा रहे हो? मैंने आपको ब्लॉग में पहले बताया था कि मम्मी के घर पे मेरी फोटो लगी है फ्रेम में। तो ये है सबसा की बर्थ के टाइम की है ये फोटो। ये बड़ी फ्रेम में बनवाई हुई है, मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ।
और यहाँ पे दोनों दो ही थी मम्मी का, बस वो मम्मी के चिपक के बैठे हैं दोनों। एक बोल रही है मैं जाऊंगी मम्मी के पास, दूसरी में ना अभी सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा ना सुबह पहले मेरे कपड़े जितने भी सेट कर लेती हूँ। तो ये सारे सीख के मेरे कपड़े, तो मम्मी बोल रही है कि पैक कर दे। मैं बोल रही हूँ पैक का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अभी मैं जाके फिर दूसरे दिन मैं जोधपुर चली जाऊंगी, तो फिर कोई देखने भी नहीं आएगा। सासू जी को दिखाने होंगी तो मैं ऐसे ही दिखा दूंगी। अदरवाइज मुझे पता है मम्मी ने दे दी, और मम्मी को भी पता है, सबको पता है ऐसे घर वालों को, तो फिर दिखाने में कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे मैं कुछ सूट है, यहाँ पे मम्मी बोले पैक कर दे, मैं ऐसे ही रख रही हूँ। तो एक ये सूट है, और एक ऐसे पैक किया हुआ था पहले नॉर्मल सा, तो मैं इसे नहीं खोल रही हूँ। एक ये है ग्रीन कलर का है, 4 मीटर का सूट है। सोच रही हूँ आज ही पहन लूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको खोल के। ये ऐसे ही मम्मी ने डाल के रखा था पहले। तो एक ये है ग्रीन कलर का है, और इसके ऊपर रानी कलर की ओढ़नी है। ये 4 मीटर ये सारे, और जोड़ है। तो अभी तो मैं लेके जा रही हूँ, पर मैं साथ में शायद ही लेके जाऊँगी। 2 सूट ये हैं, और इसका ओढ़ना नहीं आया अभी तक, और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। और एक ये जोड़ सूट है, नजदीक दिखाओ जीजा। सूट है, ये भी स्टिच है, सारे कपड़े स्टिच किए हुए हैं मेरे। ये जोड़ है, इसका ये लहंगा है। ये जोड़ भी मैच हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। तो मैंने इससे लहंगे बस एक ही लहंगा लिया है दोनों जोड़ पे, क्योंकि फिर इतनी जोड़ लहंगों का कोई मतलब नहीं है। एक ये जोड़ है ऑरेंज कलर की, ये वर्क है इसमें, और ये एक जोड़ है ऑरेंज कलर की। फिर ये तो पार्टी वेयर है, उसके हिसाब से ये तो नॉर्मल पहन सकती हूँ। एक ये जोड़ है, और एक ये जोड़ है। इसके नीचे ये लहंगा है, ये वाला इसके नीचे है, क्योंकि ये कभी कभार ऐसे, वैसे मेरे पास ऐसे कॉटन का है, तो मैंने बोला मम्मी को प्रॉपर छोटी छोटी चीज़ का वीडियो नहीं बना पा रही थी मैं। तो यहाँ पे टोटल मम्मी ने मुझे 9 सूट दिए थे सीख में, और सबसा के हाथ की चांदी की कड़े थे, और सबसा के जो कपड़े हैं उनके मम्मी ने पैसे दे दिए थे। एक स्वेटर दिया था सबसा को, एक मुझे स्वेटर दिया था, एक मेरी बिछिया थी, और 9 सूट थे मेरे। तो ऐसे करके सूट तो मेरे पास अभी बहुत थे, तो मैं अभी 9 ही लेके जा रही हूँ। बाकी जो साइड में ओढ़ने रखी है वो सारे सूट स्टिच करवाने दिए हुए थे, तो मम्मी ने बोला मैं और कभी दे दूँगी। तो मैं पॉसिबल हो सका तो वो वीडियो बनाऊँगी सीख वाला पूरा। तो इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।